नमस्कार साथियों। आज मैं इंदौर से 20 किलोमीटर दूर इंदौर ज़िले का ही एक गांव है सिलोटिया। वहाँ पे हम सोया किसानों से मिलने आए हैं। असल में ये ऐसे गांव है जहाँ पे हमारे संस्थान का जो मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम है, उसके माध्यम से किसानों के खेतों पे कई प्रकार के प्रदर्शन प्लॉट लगाए जाते हैं। और वर्ष 2023 के खरीफ सीज़न के दौरान हमने एक किस्म यहाँ पे दी थी NRC 142, और वो यहाँ पे कई किसानों ने लगाई। तो हम जानना चाहेंगे उनके इसके बारे में, उस किस्म के बारे में उनके अनुभव कैसे रहे। मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे इस गांव के जो किसान हैं, श्री प्रहलाद चौधरी जी। सर नमस्कार। और आपके साथ में कई सारे किसान भाई भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सब आप सभी को नमस्कार। तो प्रहलाद जी, ये बताइए कि आपको जो इस कार्यक्रम में 1-1 एकड़ के कुछ प्लॉट दिए थे, 142 वैरायटी लगाई थी, तो आपका अनुभव इस बारे में कैसे रहा कि उसका कितना उत्पादन मिला है आपको? सर, ये वैरायटी अत्यधिक उत्पादन देने वाली है जी। और एक तो ज़मीन पे गिरती नहीं है सर जी। दूसरी, इसमें क्या है कि फैलने की क्षमता बहुत है, तो इसका बीज दर भी बहुत कम लगता है। कम लगेगा। हाँ, करीब 15 किलो में इसका काम हो जाता है। 1 बीघा में 15 एक किलो? बीघा में मतलब 50 किलो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेक्टर का हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। जी। और इसकी उत्पादन क्षमता है करीब 6 कुंटल से ऊपर जा रहा है मेरे खेत में। तो अब वो क्या था कि दूसरा बीज भी हमने इसके बराबर साथ में लगाया था, पर इस बार थोड़े से जर्मिनेशन क्षमता जो थी वो कम थी। पानी ज़्यादा गिरने से कम निकला था वो। अच्छा। फिर भी उत्पादन 6 कुंटल से ऊपर गया हमारा। तो 6 क्विंटल बीघा का जैसे बता रहे, इसका मतलब अगर बाकी जो दूसरे जगह के किसान है वो समझने के हिसाब से उनको बताओ कि हेक्टर में मान लिए 25 क्विंटल के आसपास शायद इसका निकलेगा। 1 हेक्टर में आपका 25 क्विंटल उत्पादन मिला है। बाकी और क्या उसके गुण जो आपने देखे? गुण तो उसमें सर और भी है उसकी क्षमता। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ जी। तो उसमें मैंने रासायनिक खाद का न दाना दिया, न रासायनिक कोई खाद दी है, दवाई दी। बिल्कुल प्राकृतिक तौर से किया, प्रकृति के भरोसे। जी। तो प्राकृतिक भरोसे अगर इतना मिला है और आप अपने भरोसे करते हैं तो हो सकता है और ज़्यादा हो सकता था। एक चीज़ आपको शायद पता होंगी, जैसे आपने बताया कि आप जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, इसका मतलब आप बाहरी जो आदान है, चाहे वो कीटनाशक हो या फफूंदनाशक, इसका बिल्कुल प्रयोग नहीं करते। तो नेचुरल तरीके से ही आप खेती करके जो उत्पादन लेते हैं। तो ये जो है कि ये आमतौर पे ये देखते हैं कि खाने के लिए जो हम उपयोग लेते हैं ये सबसे बढ़िया होती है। इसके टेस्ट के मामले में है या स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये जो 142 जो किस्म है, ये खाने के लिए विशेष रूप से विकसित की गई किस्म है। जो उपयुक्त जो बोलते हैं ना, इसमें जो सोयाबीन को खाने के रूप में अगर लेते हैं तो वो पचता नहीं, पचने की पहले दिक्कत थी। तो ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ये अपौष्टिक तत्व हुआ, तो वो इसमें नहीं है। दूसरा, जो सोयाबीन के खाने से उसकी सोयाबीन की महक आती थी, तो वो भी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि लिपोक्सिजेनेज अमल भी इसमें नहीं है। तो ये जो है ना, आप जो बोल रहे हैं कि एक तो पहले ये वैरायटी है खाने के लिए बहुत सुरक्षित है, और उसमें भी आप जो पद्धतियाँ अपना रहे हो, जैविक या प्राकृतिक पद्धतियाँ अपना रहे हो, तो जो लोग ऐसे जो खाने के लिए लेना चाहते हैं सोयाबीन को, उसके लिए बहुत अच्छी किस्म है। एक कंपनी ने मेरे से इस विषय में संपर्क किया था कि अगर आप 25 किसान मिल के इस खेती को करते हो जी, 142 वैरायटी को लगाते हो जी, प्योर बीज हो, तो मैं सीधे आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे कोई किसान अभी मुझे मिले नहीं। अगर हो सकता है कोई किसान तैयार होता है तो अपन ये करते हैं आगे। लेकिन एक मैं जैसे जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जैसे कई सालों से जैविक खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती भी करना शुरू किया जी। आपके जैसे और भी तो कुछ किसान होंगे जो कि इसको फॉलो करते होंगे। और कुछ किसान क्या चाहता है, त्वरित लाभ चाहता है। अच्छा जी। अभी यहाँ तो कोई नहीं है साहब। अच्छा। इधर से दिया नहीं, उधर से लिया नहीं। और अपना क्या संतोषजनक काम है। अपन देते हैं, प्रकृति जो देगी वो देगी, उसी में संतोष है। तो अपन वो सोचते हैं संतोष रखना चाहिए, तो ही कुछ कर सकता है किसान मेरे हिसाब से। तो फिर आपके यहाँ से चाहे वो, मुझे लगता है कि केवल सोयाबीन नहीं, दूसरी फसल भी आप जैविक या प्राकृतिक, तो फिर वो जो उत्पादन मिलता है, गेहूँ, अगर आपके यहाँ पे तो बहुत लाइन लगती होगी गेहूँ लेने के लिए। घर से उठा ले जाते, घर से उठा के ले जाते। कुछ ज़्यादा भाव मिलता है? 2 गुना जो भाव मिलता है, क्योंकि इनका जो है ना बिल्कुल किसी कीटनाशक या रसायनों के बिल्कुल बगैर जो खेती करते हैं। फिर से बात करेंगे 142 जो है, कीड़े बीमारी का प्रकोप इसमें कैसे रहा?
कीड़े बीमारी का तो सभी में लगता है, लेकिन इसमें क्षमता बढ़ जाती है जी। ये प्राकृतिक है ना, हाँ। तो जमीन से इसमें शारीरिक इसकी क्षमता बनावट ऐसी हो जाती है कि वो लड़ने की उसमें ताकत रहती है। इस बार वो सूखा भी बहुत लंबा रहा, मतलब तो हाँ, उसमें तो इसमें सहन शक्ति इसमें ज़्यादा सहन शक्ति उसमें दिखी। बिल्कुल। तो कितने दिन में परिपक्व हुई है ये वाली जो किस्म आपके यहाँ पे 142? आमतौर पे 96 दिन का बोलते हैं इसको नहीं पक्की। तो मैंने तो करीब 12 दिन में इसको कटवाया सर। अच्छा, खेत गीला था गिला था। तो और खड़ी भी रही, उसमें एक दाना नीचे नहीं गिरा, हाँ हाँ। तो उत्पादन क्षमता भी उससे अच्छी मिली और कोई ख़राब भी नहीं हुई। नहीं तो ज़मीन पे गिर जाती है, नीचे से वो पानी लगता है तो ख़राब होती है, ऐसा कुछ हुआ नहीं इसमें। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। अगर हम इसके अंकुरण क्षमता की बात करें तो कुछ लोगों से जैसे सुनते हैं कम उगी है या कुछ है, तो आपका अनुभव कैसे रहा? थोड़ी सी इसकी अंकुरण क्षमता तो वैसे कम है। कम है। हाँ, तो इसको अगर सही तरीके से गहाई की जाए इसकी, हाँ। तो हो सकता है कि उसकी अंकुरण क्षमता अच्छी मिले। तो सही तरीके से गहाई का मतलब क्या है कि यहाँ पे थ्रेशर क्या वो जो बड़ा वाला थ्रेशर अपनाते हैं क्या? हाँ, उसी से अपनाते हैं। बड़ा वाला क्या है कि कुछ दाने तो कट जाते हैं और उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है तो वो टूट भी जाता है। तो उसका हेलन हम खराब हो ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि एक दावन लगा के ट्रैक्टर को घुमा लें? वो एक बहुत बढ़िया अंकुरण बढ़ जाएगा। हाँ हाँ। उसका अंकुरण सबसे बड़ी दिक्कत आज अंकुरण क्या है, क्षमता मैन बढ़ पावर जाएगी की कमी। अगर मेन पावर होता है तो वो फिर जमीन पे गीला भी रहता है उस टाइम, हाँ वो नीचे से वो इसको नहीं घुमा सकते। हाँ हाँ हाँ। अजय पहला जैसे खलिहान बना था, खला बिल्कुल। कम जो है ट्रैक्टर से करते थे पहले हाल। तो एक इन्होंने जैसे बताया कि इन्होंने 142 लगाया है, हाँ। आपने भी लगाया है, आपने भी लगाया है, तो आपके खेत पे क्या अनुभव रहे कि कम, आप जो बता रहे कि अंकुरण का तो कम था सर, अंकुरण कम था और मिक्स ज्यादा था उसमें। मिक्स था, तो ये मिक्स मिक्सिंग बहुत था। कुछ जो बीज की तो मिक्सिंग बहुत प्योरिटी था की सर। बात है। हाँ, और आपको शायद सूचना दी गई थी शायद कि बताया था इसको कि जो, इसको निकालो, लेकिन आप शायद कर नहीं पाए। क्यों कितना करें, वो पहले से अंकुरण कम था और उसमें अगर निकाल लें 50% अगर निकाल दें उसमें तो फिर बचे क्या। जी, तो इसलिए बाकी जो ग्रोथ मतलब है, आपके भले ही प्लॉट रहे लेकिन वो शायद बीज नहीं बन पाया आपका। बीज नहीं बन पाया। तो फिर इस साल क्या करेंगे? इनके यहाँ पे आपने देखा है। अगर मान लो इनके पास अच्छा बीज अगर प्योर होगा हाँ। तो लेंगे। अब उसमें कुछ बीज ऐसा था कि वो चटका भी सही, अच्छा। थोड़ा सूखने पर, जैसे उसमें मिक्स था तो कुछ पेड़ गीले थे उसमें, कुछ सूख गए थे, तो काटने के टाइम पे मतलब वो चटका भी सही, उसमें दाने बिखरे। मतलब सर अगर प्योर बीज मिला होता प्योर हम बीज कई मिला होता। किसानों को बीज वितरित करते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा। समस्या वो आई कि उसमें मिक्स वो था तो mix- हम हमारा जमीर गवाह नहीं देता कि हम दूसरे को भी ये बिल्कुल, ये बहुत, और ये बातें केवल किसानी जो सेंसिटिव होता है वही कर सकता है, बाकी दूसरे की तो कोई बाकी तो गारंटी हम किसी को भी कह देते हैं कि भैया तो उत्पादन अच्छा हुआ तो महंगे भाव में बेच सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं किया। नहीं। ये जो हमारा जो जमीर गवाह नहीं देता, ये बात आपने की प्रहलाद जी, तो ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ है कि आपने जैसे इनका बताया, आपने भी बताया कि इन्होंने 26 क्विंटल प्रति हेक्टर मिला। भले ही आपके यहाँ पे अगर वो मिक्स था तो फिर भी अगर पूरा मिला के कंबाइन कर दे तो भी आपको कितना क्विंटल मिला होगा जो उत्पादन, अगर सोयाबीन की ही बात करें तो? बीघा का हिसाब से, बीघा के हिसाब से ये 6 कुंटल मिला करीब। अच्छा, 6 क्विंटल, मतलब वही बराबर है, बराबर। बस केवल मिक्सिंग होने के कारण प्योर बीज नहीं बन पाया। मिक्सिंग होने के कारण प्योर बीज नहीं बना। तो ये आजकल 6 क्विंटल या 25-26 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन मिलता है तो ये बहुत अच्छा उत्पादन माना जाता है। कोई, क्योंकि देश का जो औसत उत्पादन है 10 क्विंटल, इससे तो काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग, ये मैं जानना चाहूँगा कि 142 तो आपके गांव में पहुंच गई है। मेरा गांव गौरव, मेरा गांव का कार्यक्रम आपके यहाँ पे चल रहा है, इस साल भी कुछ आएंगे, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से और क्या चाहते हैं? अनुसंधान केंद्र से क्या अपेक्षा है आपकी? हम तो ये चाहते हैं सर कि बीज अच्छे से अच्छा मिले, प्योर मिले, ताकि हम दूसरे किसानों तक भी उसको पहुंचा सकें। और हो सके ऐसी वेराइटियां हो जो कि आप सभी किसानों के साथ मिलके किसी कंपनी से इसका कांटेक्ट करवा दें, तो उससे हमें दाम अच्छा मिले तो और किसानों का फायदा हो सके। सोयाबीन की फसल के मूल्य में क्या आप देखे बदलाव? अब बदलाव तो क्या, जैसे अभी दादाजी ने बताया कि सोयाबीन टाइम पे क्या बिकते 5500 और अभी हो गए आज 4500, आज 4500। ये सब पहले उल्टा था इसका तो। था कि जो रखता था वो फायदे में रहता, जो बेचता वो नुकसान में रहता था, और आज जो रखता वो घाटे में जाता। थोड़ी जमीन में जैसे आपने 1 एकड़ का बीज दिया तो उसकी अच्छी केयर करके मतलब ज़्यादा पैदा ले सकते हैं।